Hello class 9 students, welcome back to Vedic classes. So restart with chapter number 1. In the last video I have covered exercise 1.1. Today I am going to cover exercise 1.2. So you already know about rational numbers and irrational numbers. Irrational numbers. Let's recall. Rational numbers are those numbers which we can represent in the form of p by q. Means जिन numbers को हम p by q की form में represent कर सकते हैं उन numbers को rational numbers कहा जाता है. Where p and q are integers. p and q क्या है? Integers है and q should not be equal to 0. On the contrary, irrational numbers are those numbers which we cannot represent in the form of p by q. जिन नंबर्स को p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है उन नंबर्स को इरेशनल नंबर्स कहा जाता है. ओके, नाउ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर टुगेदर कॉल्ड रियल नंबर्स. ठीक है, रियल नंबर्स, इन दोनों को रियल नंबर्स कहा जाता है. ठीक है, मीन्स रियल नंबर्स क्या है? रियल नंबर्स में रेशनल नंबर भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं. ओके, सो टुगेदर दीज नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर कैपिटल आर. फाइन, लेट्स बिगिन एक्सरसाइज 1.2. फर्स्ट क्वेश्चन इज state whether the following statements are true or false. Justify your answer. आपको कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट्स जो है वो ट्रू है या फॉल्स है. अगर ट्रू है तो आपको बताना है कि क्यों वो ट्रू है, एंड फॉल्स है तो वो बताना है कि क्यों फॉल्स है. मीन्स आपको जस्टिफाई करना है अपने आंसर को कि वो ट्रू क्यों है या फिर फॉल्स क्यों है. फाइन, फर्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर. एवरी इरेशनल नंबर, क्या कहती है स्टेटमेंट कि हर एक इरेशनल नंबर क्या है? एक रियल नंबर है. अभी मैंने आपको बताया कि जो रियल नंबर है दैट इज अ कलेक्शन ऑफ बोथ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर. ओके, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर मीन्स रियल नंबर में दोनों रेशनल नंबर्स भी आते हैं, इरेशनल नंबर भी आते हैं. ओके, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज इरेशनल नंबर क्या है? रियल नंबर का ही पार्ट है, तो इरेशनल नंबर को रियल नंबर भी कह सकते हैं. फाइन, सो एवरी इरेशनल नंबर इज रियल नंबर. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ अंडर रूट m where m is a natural number. क्या कहती है स्टेटमेंट कि एक नंबर लाइन के ऊपर जितने भी नंबर्स हैं हम उनको रूट m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं where m is a natural number, और कंडीशन भी है कि m एक नेचुरल नंबर है. ठीक है, लेट्स ड्रॉ अ नंबर लाइन. फर्स्ट नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. लुक, 1 2 3 4 fine 5 6 and the negative numbers are also there on the number line. -1 -2 -3 -4 and so on. fine, अब क्या कहती है स्टेटमेंट कि हर एक नंबर जो है उसको हम अंडर रूट m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स हैं उनको हम अंडर रूट m की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. लेट्स स्टार्ट विथ पॉजिटिव नंबर्स फर्स्ट. 1 को हम कैसे लिख सकते हैं? अंडर रूट 1. अंडर रूट 1 लिख सकते हैं, सेम वैल्यू आएगी जब हम इसको सॉल्व करेंगे. अंडर रूट 1 को जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 ही आएगा. राइट, देन लेट्स कम टू 4. सॉरी, लेट्स कम टू 2 फर्स्ट. 2, अब 2 किसका स्क्वायर रूट होता है? अंडर रूट 4 का. अंडर रूट 4 को जब हम सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारे पास? 2 आता है. ओके, 3 किसका स्क्वायर रूट होता है? अंडर रूट 9 का. 9 अंडर रूट 9 जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर 3 मिलता है. 4 सिमिलरली 4 जो है अंडर रूट 16 का स्क्वायर रूट है. 5 जो है अंडर रूट 25 का है. तो ऐसे हम पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट
देयर आर नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो ऑन द नंबर लाइन. नंबर लाइन पर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. एंड जब हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो आंसर इज ऑलवेज पॉजिटिव. किसी भी नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हमेशा जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा. बट देयर आर नेगेटिव नंबर्स ऑल्सो ऑन द नंबर लाइन. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ओके, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है ये. बिकॉज जो स्क्वायर रूट होता है, लाइक जैसे हमने अंडर रूट 1 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो 1 आया, अंडर रूट 4 का स्क्वायर रूट फाइंड किया तो 2 आया. तो जितने भी स्क्वायर रूट हम फाइंड करते हैं किसी नंबर के तो हमें आंसर हमेशा पॉजिटिव मिलता है, पॉजिटिव नंबर होता है. बट नंबर लाइन पे हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ थर्ड स्टेटमेंट इज एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर. एवरी रियल नंबर मीन्स हर एक रियल नंबर इर्रेशनल नंबर होता है. अभी हमने किया था कि रियल नंबर क्या है? रियल नंबर में दोनों नंबर्स आते हैं, रेशनल नंबर भी एंड शॉर्ट में मैं RAT लिख रही हूँ, रेशनल नंबर भी एंड इर्रेशनल नंबर भी, राइट. तो दोनों आते हैं. अब रियल नंबर क्या क्या कह रही है स्टेटमेंट की? हर एक रियल नंबर जो है इर्रेशनल ही होगा. इसके अकॉर्डिंग क्या है? रेशनल नंबर को तो कट ही कर दे. बट दिस इज नॉट ट्रू. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. रियल नंबर में दोनों नंबर्स आते हैं, रेशनल भी आते हैं और इरेशनल भी आते हैं, ओनली इरेशनल नहीं आते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल. क्या कहती है कि आर द स्क्वायर रूट्स, कि जो स्क्वायर रूट्स होते हैं ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनके जो स्क्वायर रूट्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स होते हैं. आपको बताना है कि यस है या नो है आंसर आपका. इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रेशनल नंबर. अगर आंसर आपका नो है तो आपको एग्जाम्पल देकर बताना है कि जो स्क्वायर रूट है नंबर का वो रेशनल नंबर है. कैसे है? लेट्स सॉल्व इट. आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर irrational number. Fine. Let's take an example of under root 4. Okay, under root 4 का हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं. मीन्स 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं. इट विल बी 2. 4 का स्क्वायर रूट जो है वो 2 होता है. और आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप 1 से स्टार्ट करके भी कर सकते हैं. 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 1. देन 2 का स्क्वायर रूट क्या होगा? आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको कुछ 1.4 एंड सो ऑन कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा. एंड इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग. ओके. देन अंडर रूट 3 सिमिलरली आपको सॉल्यूशन जो है 1.73 समथिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आपका ये रहेगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन. देन अंडर रूट 4 इट इज इक्वल टू 2. अब देखो आप इन 4 नंबर्स को ही देख सकते हैं. इनमें से कुछ नंबर्स जो हैं, जैसे आपने अंडर रूट 1 किया तो 1 आ गया हमारे पास, राइट. अंडर रूट 4 किया तो आपके को सॉल्व किया तो आपको 2 मिला, राइट. ये तो क्या है? आपके रेशनल नंबर्स हैं. ये दोनों तो आपको रेशनल नंबर्स मिल रहे हैं. बट ये दोनों क्या है? 1.414 एंड सो ऑन एंड 1.373 एंड समथिंग. ये क्या है आपके? ये इरेशनल नंबर्स हैं. ये दोनों इरेशनल नंबर्स हैं बिकॉज इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग रहेगा. ओके. सो अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 क्या है? आपके इरेशनल नंबर है. अंडर रूट 1 एंड अंडर रूट 4 करेंगे तो आप अंडर रूट 2 एंड अंडर रूट 3 का जो आप डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करेंगे ये क्या है? हमारे इरेशनल नंबर्स है. और 1 एंड 2 हमारे रेशनल नंबर्स हैं. तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या है? आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इरेशनल. तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? नो. कि जितने भी आप मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उनका जब स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो आपको आंसर में ओनली इरेशनल नंबर ही मिलेगा. ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाती है. मीन्स आंसर. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन. आपको क्या शो करके दिखाना है? रूट 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है. ओके. हम रूट 5 को
नंबर लाइन पर एक राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से रिप्रेजेंट करेंगे. व्हाट इज राइट एंगल ट्राइंगल? a triangle in which one angle is 90 degree. मतलब जिस ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, that triangle is called right angle triangle. Like this. I don't have scale. Okay, this angle is 90 degree angle, so this triangle is right angle triangle. Fine. अब देखो राइट एंगल ट्राइंगल के जो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है दैट इज हाइपोटेनस, राइट, एंड इनमें से एक दिस इज बेस एंड दिस इज परपेंडिकुलर. फाइन. अब इन तीनों में एक रिलेशन होता है एंड दैट इज पाइथागोरस थ्योरम. पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, ओके, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एक रिलेशन होता है. व्हाट इज दैट रिलेशन? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. फाइन. और वी कैन राइट इट लाइक दिस एज वेल, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज कॉल्ड हाइपोटेनस. फाइन. हाइपोटेनस क्या है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, उसका अंडर रूट है. ओके. नाउ यूजिंग दिस राइट एंगल ट्रायंगल वी विल रिप्रेजेंट दिस अंडर रूट 5. अब देखो अंडर 5 है हमारे पास नंबर. 5 को हमें ब्रेक करके राइट करना है और इस तरह से राइट करना है, इस तरह से हमें ब्रेक करना है कि जो दो नंबर्स हमारे पास आएंगे वो परफेक्ट स्क्वायर हो. लाइक 1 plus 4 we can take, 1 is a perfect square and 4 is also a perfect square. ओके. तो अब इस 1 को हम 1 स्क्वायर लिख सकते हैं एंड 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. 2 स्क्वायर इज 4. राइट. नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर. राइट. Now this root 5 we will represent. Okay. अब ये देखो पाइथागोरस थ्योरम आ चुकी है हमारे पास. Now this is hypotenuse. ठीक है. आप इसके अकॉर्डिंग this root 5 is hypotenuse. Okay. 1 square plus 2 square. Let's represent it on number line. Okay. Now using this equation we draw a triangle first. राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. देखो अब देखो दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस. अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज हाइपोटेनियस. सो दिस इज हाइपोटेनियस, दिस इज हाइपोटेनियस. तो परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा 1 एंड परपेंडिकुलर विल बी 1 एंड बेस विल बी 2 एंड दिस इज 90 डिग्री एंगल एंड दिस इस एंगल के सामने वाली जो साइड है दैट विल बी हाइपोटेनियस एंड इट्स वैल्यू विल बी रूट 5. नाउ रिप्रेजेंट दिस ट्राइंगल ऑन द नंबर लाइन. अब इस ट्राइंगल को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं पहले. ओके. यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0, यहाँ -1, देन 1 2 3 4. ठीक है. अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं. हमने रूट में बेस में क्या लिया है? 2 लिया है. तो बेस इज 2 हेयर, 2 तक हम मार्क कर लेंगे. देन राइट एंगल परपेंडिकुलर है हमारा 1, परपेंडिकुलर इज 1 टिल हियर. यहाँ तक हो गया. देन अब 0 से हम इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे. ओके. नाउ दिस वैल्यू इज रूट 5. अब यहाँ पे ये एंगल जो है हमारा 90 डिग्री का एंगल है. फाइन. दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस. ओके. अब ये वैल्यू हमारी रूट 5 है. ओके. अब इस रूट 5 को हम रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे यूजिंग कंपास. आप कंपास लेंगे, कंपास का जो पॉइंटेड एंड है हम उसको यहाँ पर रखेंगे एंड जो पेंसिल वाली साइड है उसको यहाँ तक ओपन कर लेंगे. कंपास को ओपन करेंगे यहाँ तक. आप आई डोंट हैव कंपास राइट नाउ, सो मैं आपको रफली बता रही हूँ. यहाँ तक ओपन कर लेंगे इस पॉइंट तक जहाँ पर ये मीट हो रही है परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस. तो यहाँ तक ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे? हम आर्क ड्रॉ करेंगे एक. ओके. रफली मैंने ड्रॉ करके दिखाया. आप जब
कंपास से करेंगे तो आपको एक्यूरेटली मिल जाएगा. फाइन. तो आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये 2 से आगे 2 and 3 के बीच में एक पॉइंट पर कट करेगी जाके. फाइन. दैट पॉइंट इज √5. ठीक है, ये जो पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर ये कट करेगी जाके, वो पॉइंट आपका √5 होगा. फाइन. तो दिस पॉइंट इज √5. सो दिस इज द वे टू रिप्रेजेंट √5 ऑन द नंबर लाइन. सिमिलरली आप किसी और भी नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके. So this was about exercise 1.2. I'll come back with exercise 1.3. Bye bye.